दोस्तों, आप लोगों ने कहानियां तो बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन आप लोगों ने ऐसी कहानी शायद ही सुनी होगी जिसे आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। और यह एक सच्ची घटना है जिसमें एक पति अपनी पत्नी के पास में सुहाग रात के दिन ही शक्तिवर्धक गोली खाकर जाता है। और एक दिन दो दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक शक्तिवर्धक गोली खाकर उसके साथ में मतलब इस तरह से संबंध बनाता है, बल्कि कह ही नहीं सकते, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और जो आखिर में उसके साथ में होता है वो मतलब क्या ही कह सकते हैं, आप लोगों को इस कहानी में आगे पूरी तरह से सुनने को मिलने वाला है। और आप लोगों ने बस इस कहानी को पूरा देखना है, आगे तक इस कहानी को सुनना है। और यह एक सच्ची घटना है। इसका पूरा आप लोगों को मैं इस कहानी के अंदर पूरी हकीकत बयां करूंगा कि आखिरकार इस तरह से भी कोई एक पढ़ा लिखा इंसान, जो कि वो लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो ऐसे कैसे आखिरकार ऐसे कैसे कर सकता है। तो आप लोगों बस इस कहानी को पूरा देखें। साथ ही इस कहानी में आगे हम उन भाइयों के भी नाम लेंगे जिनका हम पिछली वीडियो में नाम नहीं ले पाए थे। उन सभी भाइयों के हम नेम इस वीडियो के अंदर आगे लेने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हमीरपुर, वहीं पर एक कॉलोनी लगती है पीडब्ल्यूडी कॉलोनी। वहां से हमीरपुर से तकरीबन 82 किलोमीटर दूर एक जिला है जालौन। जालौन में एक उरई एक इलाका है, वहीं का एक विजय ओमरॉय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी शादी आरती ओमरॉय से तकरीबन 3 फरवरी 2024 को शादी थी। शादी वाला उनका दिन था। शादी वाले दिन शाम को टाइम होता है, उनके एक पंडित 7 फेरे दिलाता है, यानी किसके, विजय ओमरॉय के आरती ओमरॉय से 7 फेरे दिलाता है 3 फरवरी 2024 को शाम को। जब उनके 7 फेरे लेते हैं, 7 जन्म की जीने मरने की वो खश्में खाते हैं। 4 फरवरी होती है 2024 की सुबह होती है, तो दुल्हन को अपने घर से अपना भाई विदा कर देता है। जो उसका भाई होता है वो उसके एक इकलौता भाई ही था। उसके जो वो लड़की है उसकी उम्र जिस टाइम उसकी शादी हो रही थी 35 साल की हो चुकी थी, और जिससे शादी हो रही थी उसकी भी तकरीबन 35 से 37 साल की उस लड़की की विजय ओमरॉय की उम्र थी। दोनों की शादियां करा दी जाती है। उसका भाई है जिनके जो उस लड़की की शादी हुई थी उसके माता पिता नहीं हैं, पहले ही गुजर चुके थे, लेकिन उस भाई ने अपनी उस बहन को इतने अच्छे से पाला, इतने अच्छे से उसका ख्याल रखा और अच्छे से शादी की थी। शादी करने के बाद में 4 फरवरी 2024 को अपने घर पर अपने ससुराल में दुल्हन पहुंच जाती है। शाम होती है, सुहाग रात का दिन होता है। तो जब दूल्हा अपनी दुल्हन के पास में जाता है तो एक पता नहीं वो किस तरह के कैसी गोली खाकर जाता है या क्या करके जाता है। तो जब दुल्हन के पास में सुहागरात मनाने के लिए जाता है तो इस तरह से उसके साथ में करता है, जानवरों जैसा सलूक करता है। उसके साथ में यौन संबंध बनाता है, आपत्तिजनक संबंध बनाने लगता है, जिस तरह से कभी कोई सोच भी नहीं सकता इंसान। ऐसे मानो कि जिस तरह से ये कितने दिन के एक हवस का पुजारी है, अपनी हवस को बुझा रहा है। लेकिन लड़की उसका विरोध भी करती है, उसको डांटती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं। जब लड़की ने कुछ और बातें उसे कही तो उसके कहने पर लड़की को जो कि लड़की की बातें उसको बुरी लगी और लड़की को वो पीटने लगा। पहली सुहागरात के दिन ही लड़की को उसने पीटा, लेकिन लड़की खामोश रही। लड़की ने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि लड़की भी ये सोच रही थी हो सकता है सुहागरात वाले दिन जो कि इस तरह से करते हैं, लेकिन उस लड़की ने किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरी सुहागरात होती है। दूसरी सुहागरात को भी वह लड़का इसी तरह से उस आरती ओमरॉय के साथ में विजय ओमरॉय संबंध बनाता है, और मानो जिस तरह से कि जानवरों जैसा मतलब सलूक उस लड़की के साथ में वो कर रहा था। लड़की बड़ी परेशान थी। लड़की ने फिर उसका विरोध किया, लेकिन लड़की की बात को मानने के लिए तैयार नहीं, फिर लड़की की पिटाई करता है। इस तरह से तीसरे दिन भी वो यही कर्म करता है, लेकिन लड़की की तीसरे दिन तबीयत थोड़ी बिगड़ती है, उल्टियां करने लगती है, पेट में उसके दर्द हो जाता है। तो नज़दीकी एक डॉक्टर को बुलाकर विजय ओमरॉय उसका जो कि नज़दीकी से एक इलाज कराते हैं, जिस तरह से आम व्यक्ति का इलाज कराते हैं। उसको कुछ मेडिसिन दिलाते हैं, कुछ टैबलेट वगैरह कुछ गोलियां दिलाते हैं, तो उसको वो गोली लेने लगती है। लेकिन जो उसको मेडिसिन दिया जाता है उससे उस आरती ओमरॉय को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी तरह से उससे आरती ओमरॉय के उल्टियां आ रही थी। लेकिन तकरीबन 7 फरवरी को जो उसका भाई जेठानी है, जेठानी से वो कहती है आरती ओमरॉय की मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है, मेरे भैया को आप फ़ोन कर दीजिए, मेरा भैया यहाँ पर आ जाएगा।
जो उसकी जेठानी है उसके भाई को कॉल करती है, तो भाई 7 फरवरी को शाम को ही अपनी बहन के पास में आ जाता है। जब वो आ जाता है, वो देखता है अपनी बहन को, तो देखता है वाकई में इसकी तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। अपनी बहन को ले जाता है वहाँ से। जब वो अपनी बहन को वहाँ से ले जाता है तो कानपुर नर्सिंग होम में उस अपनी बहन को एडमिट करा देता है। वहाँ से उसका इलाज 8 फरवरी 2024 को शुरू हो जाता है। दरअसल में वो देख नहीं पाती है। जब उसकी भाभी उसके पास में जाती है, उससे पूछते हैं कि बेटा आखिरकार ये तुम्हारी हालत ऐसे क्यों हो रही है, तुम्हारी शादी को अभी 3 से 4 दिन हुए हैं, तो ये आखिर मसला यहाँ पर क्यों आ रहा है, मुझे कुछ जरा बेटा खुलकर बताएं। आप बड़े प्यार से पूछ रही थी, क्योंकि यार वो उनकी एक इकलौती ही बहन थी, इसी वजह से उसको बड़े प्यार से वो रखते थे। जब वो उससे पूछती है, पूछने के बाद में जब वो बताती है सारी बातें, कहते हैं ना कि आखिरकार जो आखिरी सांस वो बंदे गिनता है, वो इंसान आखिरी सांस गिनता है, तो वो उसकी जुबान से, उसके मुंह से एक एक लफ्ज़ जो कहा जाता है बिल्कुल साफ और सही लफ्ज़ होता है, कभी झूठ नहीं बोलता। वो अपनी भाभी को पूरी बातें बताती है, कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा पति है वो शक्तिवर्धक गोली खाकर आता है और मेरे साथ में पूरी तरह से जो है ऐसे समझो कि जैसे हवस का पुजारी मेरे साथ में यौन संबंध बना रहा हो। लेकिन मैं उसका विरोध करती रही, लेकिन वो मानता ही नहीं है। उसी दिन से मेरी तबीयत ज़्यादा खराब है। उसकी भाभी को जब ये पता चलता है तो भाभी भी किसी को नहीं बताती है, उसकी भाभी को यह बता देती है। तो लेकिन 10 फरवरी जब वो 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में उस जो कि कानपुर नर्सिंग होम में एडमिट रहती है, 10 फरवरी को दोपहर 3:30 पर 3:30 बजे जो आरती ओबेरॉय है वो अपने आप को दम तोड़ देती है। उसकी जो है कि मृत्यु वहाँ पर हो जाती है। हो जाने के बाद में उसको ले जाया जाता है, उसका भाई उसे ले जाता है पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में। वहाँ पर पूरी तरह से खामोशियाँ छा जाती हैं, लोगों के होश उठ जाते हैं कि आखिरकार हुआ तो ये हुआ क्यों। तकरीबन 2 से 3 दिन ही तो इसकी शादी को हुए थे और इस तरह से इसकी हालत ये हो गई। लेकिन मीडिया कर्मियों को जब ये बात पता चली, मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे, सभी से पूछने लगे तो कहते हैं किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन जब कैमरा उसकी भाभी के सामने करता है एक मीडिया कर्मी, और उसकी भाभी खुले शब्दों में वो मीडिया कर्मियों के सामने ये रख देती है कि तकरीबन हमारी इस बेटी के साथ में जो इसका पति है विजय ओबेरॉय, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने शक्तिवर्धक गोली खाई। शक्तिवर्धक गोली खाने के बाद में लगातार इससे सुहागरात मनाता रहा, नाजायज संबंध इसके साथ में बनाता रहा। ये उसकी जो कि भाभी है उसने पूरी तरह से मीडिया वालों के सामने ये बात रखी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, लेकिन इसी बात को लेकर जो विजय ओबेरॉय है उससे मीडिया कर्मियों ने पूछा तो उसने कहा है कि ये जो बातें हैं ये पूरी तरह से मेरे ऊपर गलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये लड़की पहले से ही बीमार थी, बीमार से ही मेरी शादी करा दी गई, और जब ये यहाँ पर आई धीरे धीरे इसकी तबीयत खराब होने लगी और जब इसको एडमिट करा दिया और इसकी जान चली गई। लेकिन उसकी भाभी का ये भी कहना है खुले शब्दों में कि अगर ये लोग उसका टाइम पर इलाज कराते, टाइम पर अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट कराते, दिखाते, तो हो सकता है आज आरती ओबेरॉय हमारे बीच होती। और इस तरह से गंदी हरकत आखिरकार इसने उसके साथ में की है। जब ये बातें चलती हैं तो कंप्लेंट करा दी जाती है। जो उसका भाई है वो एसपी के पास में जाता है, एसपी के पास में जाकर कंप्लेंट एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज करा देता है कि इस तरह से मेरी बहन के साथ में इसने नाजायज यौन संबंध किया है, शारीरिक संबंध बनाए हैं। शारीरिक संबंध तो बनाना है लेकिन गलत तरीके से उसने शारीरिक संबंध बनाए। इस तरह से एसपी के पास में ये पूरी तरह से मामला पहुंचता है। जब ये मामला पहुंचता है तो अब इस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, देखता है कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग इसमें ये देखना चाहते हैं, ये आप लोग सोचकर बताएं, क्या कोई इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान, एजुकेटेड बंदा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्या ऐसे कोई कर सकता है? बहुत ही शर्मनाक ये हरकत है, बहुत ही गंदी ये हरकत है। आखिरकार ऐसा इंसान ऐसे सोच भी कैसे सकता है? आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन चलते चलते उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भाई हमारी बहनें जो नाम लेने की अपील करते हैं, एक है मधुबनी बिहार से, सोनम यादव जौनपुर से, एक है राहुल तवनी मुजफ्फरनगर से, खुशबू सेन राजस्थान के सूरतगढ़ से, एक है पिंकी मौर्य उत्तर प्रदेश से, एक गोपाल नेपाल से है, सोहनलाल श्रीवास्तव बरेली से, पीपी मोकले ध्रुव महाराष्ट्र से, विजय दास उत्तर प्रदेश मथुरा से, फयाज हैदर लखनऊ से, परवेज आजमगढ़ से, श्याम सुंदर शर्मा मथुरा उत्तर प्रदेश से, चतुर्भुज धाकड़ राजस्थान के करौली हिंडौन सिटी से,
दोस्तों आप लोग जो भी हमारे भाई अगर अपना नेक्स्ट वीडियो में नाम दिलाना चाहते हैं, नाम बुलवाना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नाम, एड्रेस, पता पूरा लिखें। और साथ ही आप लोगों की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, एक सब्सक्राइबर भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है।